Guys, welcome back to my channel. My name is Manisha and you are watching Prep Shala. So in this video we are going to talk about microeconomics and macroeconomics. So yeah, let's get started. So what is microeconomics? So नाम में ही माइक्रो है. माइक्रो वर्ड और मैक्रो वर्ड दोनों ही ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुए हैं. सो माइक्रो का मतलब होता है छोटा. तो यहाँ पे हम इंडिविजुअल्स की बात करते हैं. ठीक है, एक इंडस्ट्री की बात करते हैं. यहाँ पे हम इकोनॉमी एज अ होल लेके नहीं चलते हैं. तो चलो डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर समझते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है. माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस दैट स्टडीज द इम्पैक्ट ऑफ incentives and decisions, specifically how those affect the utilization and distribution of resources. Microeconomics shows how and why different goods have the different values, and individual business conduct the benefit from efficient production and exchange, and how individual best coordinate and cooperate with one another. Generally speaking, microeconomics provide a more complete and detailed understanding and than macroeconomics. मैक्रो में माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम, जैसे कि मैंने बताया कि इंडिविजुअल्स को पढ़ते हैं, डिमांड्स एंड सप्लाई को पढ़ते हैं, मार्केट डिमांड मार्केट सप्लाई के बारे में पढ़ते हैं. यहाँ पे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में बताता है, शो करता है कि डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल्स के क्या वैल्यूज़ होते हैं, क्या गोल्स होते हैं, कैसे इंडिविजुअल बिजनेस कंडक्ट किया जाता है. ये सारी चीज़ें हम इसमें देखते हैं. अब बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स. मैक्रो का मतलब होता है बड़ा. ये भी ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है. तो macroeconomics is a branch of economics that studies how an overall economics makes economy, the market, business, consumer and government behave. इसमें यही देखते हैं कि कैसे जो ओवरऑल इकोनॉमी है वो बिहेव करती है. ओवरऑल इकोनॉमी हमारे मार्केट को लेके, मार्केट, बिजनेस, कंज्यूमर, गवर्नमेंट, इन सब को लेके बनती है. Macroeconomics examine economy-wide phenomena such as inflation, price level, rate of economic growth, national income, gross domestic product (GDP), and changes in unemployment. Some of the key questions addressed by macroeconomics include: what causes unemployment, what causes inflation, what creates or stimulates economic growth. Macroeconomics attempt to measure how well an economy is performing, understand what focus drive it, and project how performance can be improved. सो यहाँ पे हम एक डिफरेंस बिटवीन से समझ सकते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है. फॉर एग्जांपल, एक एक पर्सन है, उसकी सैलरी आती है तो वो अपना बजट बनाता है. फॉर एग्जांपल उसकी सैलरी है 50,000, तो बजट बनाता है कि 10,000 वो अपने सेव करेगा, बैंक में डालेगा, और जो 40,000 बचे हैं उसको वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके उसको यूज में लेके आएगा. तो ये उसका होगा बजट प्लानिंग. वो बजट प्लान कर लिया उसने. ठीक है, तो ये आ गया माइक्रो में. और अदर हैंड मैक्रो में क्या होता है, जो हमारी गवर्नमेंट बजट पास करती है. ठीक है, कि डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए वो बजट पास करती है. जैसे हाईवेज बनने हैं, मेट्रो बननी है, और भी सारे मतलब चीज़ें होती हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनके लिए जो बजट पास किया जाता है. तो ये सब किसके अंदर आता है, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आता है, क्योंकि ये अलग अलग स्टेट्स वाइज होता है, अलग 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 प्रोजेक्ट्स होते हैं, हाईवेज होते हैं, रोड्स होते हैं. ठीक है, जो एक बड़े लेवल पे होता है. तो ये हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है. सो यही था माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स. सो थैंक यू सो मच. अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में जब तक के सॉरी नेक्स्ट वीडियो में. अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना. थैंक यू फॉर वॉचिंग.